तो दोस्तों क्या हो अगर आप किसी प्लेन में बैठे हो और प्लेन पर अचानक बिजली गिर जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम प्लेन के पायलट ब्रोडी को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपने प्लेन की तरफ जा रहे होते हैं। फ्लाइट में अंदर जाते ही उनका को पायलट बताता है कि उन्हें खराब मौसम में भेजा जा रहा है। इसकी शिकायत वो फ्लाइट ऑफिसर से करते हैं, पर फ्लाइट ऑफिसर को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी फ्लाइट में एक पुलिस ऑफिसर एक अपराधी को लेकर जा रहा होता है। कैप्टन ब्रोडी उनको यात्रियों से अलग बैठने को कहते हैं और अब सब कुछ सेट होने के बाद फ्लाइट 119 टोक्यो जाने के लिए टेक ऑफ कर जाती है। कुछ देर सफर करने के बाद प्लेन जब सियाचिन के ऊपर से फ्लाई कर रही होती है, तभी प्लेन में एक झटका लगता है। कैप्टन ब्रोडी पीछे यात्रियों को शांत करने के लिए जाते हैं और बताते हैं कि वो तूफान से गुजर रहे हैं, कुछ देर में ही ये झटके आने बंद हो जाएंगे। तभी प्लेन पर एक जोरदार बिजली गिरती है और प्लेन का इंजन वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। ब्रोडी को भी चोट लग जाती है। वो किसी तरह केबिन में जाकर कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर रेडियो काम नहीं कर रहा होता। सारे सिग्नल्स आने बंद हो गए होते हैं और प्लेन लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा होता है। उधर वो पुलिस ऑफिसर जो मुजरिम को लेकर जा रहा था, उसका मोबाइल नीचे गिर गया था। वो जैसे ही मोबाइल लेने के लिए सीट बेल्ट खोला, तभी एक क्रू उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन प्लेन लगातार नीचे गिरता जा रहा था, जिस वजह से दोनों को एक जोरदार झटका लगा और वो दोनों ऑन द स्पॉट मारे गए। इसके कुछ देर बाद ही प्लेन तूफान से बाहर निकल आया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि नीचे समंदर था और कैप्टन ब्रोडी का कहना था कि अगर पानी के ऊपर समंदर में क्रैश लैंडिंग कराया जाए तो प्लेन के परखच्चे उड़ जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। तभी कैप्टन को सामने एक टापू दिखा। वो किसी तरह प्लेन को उस टापू पर लैंड कराने में कामयाब हो गए। वहीं को पायलट को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो अभी भी जिंदा है। कैप्टन ने राहत की सांस ली और बारी बारी सबको प्लेन से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब उनको पता नहीं था कि वो किस आयरलैंड पर है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में प्लेन को ढूंढने के लिए मीटिंग भी शुरू हो गई होती है। इधर कैप्टन सभी यात्रियों को बताते हैं कि उनके प्लेन के ऊपर बिजली गिरा था, जिस वजह से रेडियो खराब हो गया। इसलिए जब तक वो रेडियो ठीक नहीं कर लेते, यहां मदद नहीं आने वाला। सभी को यहीं पर रहना होगा और जो कुछ फूड वगैरह पास में है आपस में शेयर करके काम चलाना होगा। इसके बाद कैप्टन और को पायलट प्लेन के पावर सप्लाई को ठीक करने में लग जाते हैं, लेकिन घंटों बाद भी पावर सप्लाई और रेडियो ठीक नहीं हो पाता। तभी को पायलट मैप देखकर बताता है कि वो फिलीपींस के पास वाले जोलो आयरलैंड पर लैंड हुए हैं। इस आयरलैंड पर ना ही कोई सरकार है और ना ही पुलिस। यहां पर सिर्फ आतंकवादी और अलगाववादियों का बसेरा है, यानी कि यहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। कैप्टन कहते हैं हमें जल्द से जल्द यहां से सबको निकालना होगा। इसलिए वो यात्रियों को बताते हैं कि वो और गैस स्पेयर, मोबाइल या रेडियो को ढूंढकर रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए आसपास के इलाके में जा रहे हैं, जिसके बाद गैस पेयर के हथकड़ी को खोल दिया जाता है। दरअसल कैप्टन नहीं चाहते कि गैस पेयर उनकी गैर मौजूदगी में किसी पैसेंजर को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। रास्ते में ब्रोडी गैस पेयर से पूछता है कि तुम्हें किस जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो बताता है कि वो एक फौजी है। पहले वो फ्रेंच फॉरेन आर्मी लेजेंड में था, उसके ऊपर एक आदमी के कत्ल का इल्जाम है। फिर बात करते करते वो चुपके से गायब हो गया। अब यहां से कैप्टन को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। इधर को पायलट काफी देर तक मशक्कत करने के बाद प्लेन के पावर सप्लाई को ठीक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेट कंपनी के मालिक ने अपने प्लेन को ढूंढने के लिए एक शख्स जैकब को हायर किया होता है। वो एरोप्लेन के सारे क्रू की डिटेल निकलवाता है, जिसमें कैप्टन ब्रोडी की एक वीडियो सामने आती है। उस वीडियो में एक यात्री एयर होस्टेस से बदतमीजी कर रहा होता है, तो कैप्टन ब्रोडी उसको उसके भाषा में समझा देते हैं। उधर जोलो आयरलैंड पर जिस जगह ये लोग फंसे हैं, वहीं पर एक गिरोह को दिखाया जाता है। उस गिरोह के सरगना का नाम होता है बांटू। बांटू के एक आदमी ने कल रात लैंड हो रहे जहाज को देख लिया था। वो ये बात उसको बताता है। बांटू उसे कुछ पैसे देकर चलता करता है और अपने राइट हैंड कैनरी से उस प्लेन को ढूंढने के लिए कहता है। उधर कप्तान टेलीफोन की तलाश करते करते एक बंद पड़े मिल में पहुंचते हैं। वहां पर एक टेलीफोन होता है, जिसको ठीक कर वो जेट कंपनी को कॉल करके उनको अपनी लोकेशन बताते हैं और रेस्क्यू टीम को यहां भेजने के लिए बोलते हैं। पर उधर से वो लेडी कहती है कि उनको सुबह से ही ऐसे प्रैंक कॉल आ रहे हैं। अगर वो सच में कैप्टन ब्रोडी है तो उनको अपना एम्प्लॉई बैच नंबर बताना होगा, पर कैप्टन के पास बैच नंबर नहीं होता, इसलिए वो लेडी फोन कट कर देती हैं। इसके तुरंत बाद ही कैप्टन अपनी बेटी के पास फोन लगाकर बताते हैं कि उनके प्लेन का क्रैश लैंडिंग हुआ है।
अभी वो फिलीपींस के पास जोलो आयरलैंड पर फंसे हुए हैं। ये मैसेज उसे जल्द से जल्द टेल ब्लेजर जेट कंपनी तक पहुंचाना होगा। तभी पीछे से अचानक एक आदमी कैप्टन पर हमला कर देता है। कैप्टन किसी तरह उससे बचते बचाते बड़ी जिद्दोजहद करने के बाद उसे निपटा देते हैं। तभी बाहर से धड़ धड़ 2 गोलियों की आवाज आती है, जिसे सुनकर कैप्टन वहीं पर छिप जाते हैं। वो गोली चलाने वाला गैस्पेयर रहता है, जो कि कैप्टन को अकेले छोड़कर भाग गया था। अब ये दोनों दबे पांव यहां से बाहर निकलते हैं। उधर केनरी ने वो प्लेन ढूंढ लिया होता है। वो बांटू को बताता है कि प्लेन माइनिंग रोड पर लैंड हुआ है। इसके बाद बांटू का पूरा गैंग जहाज की तरफ निकल पड़ता है। वहीं कैप्टन को मिल के ग्राउंड फ्लोर पर एक कैमरा मिलता है और चारों तरफ खून के धब्बे लगे होते हैं। गैस्पेयर जब कैमरे को चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में एक शिप के कई क्रू मेंबर्स को बंदी बनाया गया होता है, जो बोल रहे होते हैं कि उनको बंधक बना लिया गया है। अगर उनकी गवर्नमेंट कल तक $2 लाख फिरौती की रकम इन्हें नहीं भेजती है तो ये लोग उनको मार डालेंगे। ये वीडियो देखते ही कैप्टन अपने पैसेंजर्स की तरफ भागते हैं। साथ में गैस्पेयर भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाज के क्रू मेंबर्स और यात्री कैप्टन के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ गाड़ियां आती हैं। उन्हें अपनी तरफ आते देख सभी पैसेंजर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनको बचाने रेस्क्यू टीम आ गई, लेकिन वो बांटू और उसके आदमी होते हैं, जो गाड़ी से उतरते ही हवाई फायरिंग करने लगते हैं। उधर फायरिंग की आवाज सुनते ही गैस्पेयर अपने गाड़ी को रोक लेता है और पैदल ही जहाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं कैनरी को पायलट के सर पर गन पॉइंट कर पैसेंजर लिस्ट ले लेता है और कैप्टन ब्रोडी को आगे आने को कहता है। को पायलट बताता है कि उनका रेडियो खराब हो गया था, इसलिए कैप्टन ब्रोडी टेलीफोन या फिर रेडियो की तलाश में गए हुए हैं। तभी एक लड़की डरकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर कैनरी उसे तुरंत गोली मार देता है। ये देख उस लड़की का बॉयफ्रेंड आपा खो देता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। अगले ही पल बांटू बड़ी बेरहमी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देख सबकी रूह कांप जाती है। वहीं कैप्टन भी छिपकर ये मंजर देख रहे होते हैं, पर चाहकर भी वो दोनों कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर बांटू की पूरी आर्मी मौजूद थी। अब वो सबको बस में बैठाते हैं और बांटू अपने 2 आदमियों को यहां से पैसेंजर्स के सारे कीमती सामान उठाने के लिए छोड़कर निकल जाता है। उनके यहां से जाते ही कैप्टन बांटू के आदमियों पर हमला कर देते हैं और उन पर गन पॉइंट करके पूछते हैं कि बांटू पैसेंजर्स को कहां लेकर गया है। वो बताता है कि पूरब में नदी के पास एक गांव है, जहां पर बांटू और उसके लोग रहते हैं। बांटू पैसेंजर्स को वहीं पर लेकर गया होगा। इसके बाद गैस्पेयर झाड़ियों में ले जाकर उनको गोली मार देता है। वहीं कैप्टन अपने शर्ट पर एक मैसेज लिखकर जहाज में छोड़ देते हैं, ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंचे तो उन्हें पता चले कि सारे पैसेंजर को बंदी बना लिया गया है। और अब कैप्टन गैस्पेयर को साथ लेकर पैसेंजर्स को बचाने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेट कंपनी को सैटेलाइट कैमरे के जरिए जोलो आयरलैंड पर एरोप्लेन का लोकेशन मिल चुका होता है। ये वो जगह रहता है जहां अलगाववादी और आतंकवादी रहते हैं, इसलिए जैकब फौरन अपने प्राइवेट सोल्जर को लोकेशन बताकर वहां पर भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर्स को दिखाया जाता है, जिन्हें एक कमरे में कैद किया गया था। वो लोग 5 पैसेंजर्स को बाहर निकालते हैं और उनका नाम और देश पूछकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि वो इनके गवर्नमेंट से फिरौती की मांग कर सके। फिर उनको वहीं पर बंद कर दिया जाता है। उधर जैकब के सोल्जर ड्रॉप लोकेशन मिलते ही पैराशूट के जरिए प्लेन के पास लैंड कर जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको कोई भी नहीं मिलता। एक सोल्जर चेक करने के लिए प्लेन के अंदर जाता है, जहां पर उसे 2 लाशें मिलती हैं और सामने कैप्टन का लिखा हुआ वो मैसेज मिलता है। अब इनको पता है कि सारे पैसेंजर और क्रू बंधक बन चुके हैं। दूसरी तरफ कैप्टन और गैस्पेयर गांव में घुस चुके होते हैं। वो दबे पांव एक एक को मारकर उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर पैसेंजर्स को कैद किया गया था। गैस्पेयर वहां पहरा दे रहे लोगों को मार देता है और ये लोग चुपके से सबके हाथ खोलकर बस के अंदर चले जाते हैं। उन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर बस ड्राइवर होता है, जो बस को चला सकता था, पर वो उनके सामने से बस नहीं ले जा सकते थे क्योंकि सबके हाथ में गन था। तभी कैप्टन कहते हैं कि मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, तब तुम बस को यहां से निकाल लेना। गैस्पेयर कहता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर कैप्टन अपनी जान की परवाह किए बिना अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं और फिर ये लोग कैप्टन को धक्के मारकर बांटू के पास ले जाते हैं, जहां पर कैप्टन बांटू से कहते हैं कि मैंने अपने कंट्रोल रूम संपर्क कर लिया है, वो यहां पर बहुत सारे सोल्जर भेज रहे हैं, मैं तुमसे अपने पैसेंजर्स को छुड़ा लूंगा।
डांटू कुछ देर सोचता है और फिर कैनरी से कहता है कि मार दो इसे। कैनरी उसे मारने के लिए जैसे ही गन पॉइंट करता है, एक गोली उसकी खोपड़ी को चिरती हुई निकल जाती है। यानी कि जो 4 सोल्जर यहां आए थे वो एन वक्त पर हमला कर कैप्टन को बचा लेते हैं। दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और इन सब के बीच सोल्जर कैप्टन और पैसेंजर्स को बचाकर वहां से जहाज की तरफ भाग निकलते हैं। वहीं बांटू का राइट हैंड हेनरी मारा जाता है, जिससे वो और बौखला जाता है और उन पर हमला करने के लिए अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करता है। उधर बस में सोल्जर्स से पता चलता है कि रेस्क्यू टीम को यहां आने में अभी और 24 घंटे लगने वाले हैं, पर कैप्टन को अंदाजा हो गया था कि वो इतने देर तक यहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं और एरोप्लेन तक पहुंचते ही सभी यात्रियों को बताते हैं कि उन्होंने प्लेन का पावर सप्लाई ठीक कर लिया है। वो हमें मारने आ रहे हैं, उससे पहले हम इस प्लेन को उड़ाकर यहां से निकल जाएंगे। पर दोबारा कोई उस प्लेन में भी बैठने को तैयार नहीं होता। तभी बांटू के लोग यहां आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे डरकर सभी यात्री प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। कुछ पैसेंजर्स को गोलियां भी लग जाती हैं। वहीं गैस पेयर और बाकी सोल्जर उनका डटकर सामना करते हैं। इसी बीच गैस पेयर की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो गन रिलोड करने के लिए उन सोल्जर्स के बैग को चेक करता है, जिसमें एक बैग पैसों से भरा हुआ होता है। वो दूसरे बैग से गोलियां लेकर दोबारा हमला करता है। इसके बाद कैप्टन और बाकी सोल्जर एक दूसरे को कब्बर करते हुए प्लेन में चढ़ जाते हैं। वहीं गैस पेयर पैसों से भरा बैग लेकर जंगल में भाग जाता है। इधर कैप्टन और को पायलट प्लेन को टेक ऑफ करते हैं। पीछे से डांटू का एक आदमी प्लेन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करने वाला होता है कि तभी गैस पेयर उसको गोली मार देता है और प्लेन बांटू को कुचलकर टेक ऑफ कर जाती है। अब कैप्टन कंट्रोल रूम से संपर्क कर 300 माइल के आसपास कोई लैंडिंग की जगह पूछते हैं। जल्द ही उनको एक लैंडिंग स्पॉट भी बता दिया जाता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही प्लेन का राइट इंजन फेल हो जाता है। अब सामने होता है सियासी रनवे, पर तभी राइट साइड का विंग भी डैमेज हो जाता है और प्लेन हवा में लहराते हुए लैंड होती है। कैप्टन और को पायलट किसी तरह इमरजेंसी क्विक ब्रेक लगाकर प्लेन को रोक लेते हैं और एक बार फिर प्लेन क्रैश होने से बच जाती है। इसके तुरंत बाद ही वहां पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है और सबको सही सलामत बचा लिया जाता है। वहीं कैप्टन अपनी बेटी को फोन करके बताते हैं कि वो घर वापस आ रहे हैं। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।